तो हमारा जो मन तो हमारा मन ये भटकंती करते रहता है और अक्सर करके हम हमारे निजी जीवन में उसका अनुभव जब लेते हैं, तो हम देखते हैं हमारे मन के तरफ वो काफ़ी अस्थिर भी रहते हैं। और ये अस्थिर मन को स्थिर करने के लिए और प्रज्ञा के प्राप्ति के लिए हम आनापानसति इस ध्यान का अभ्यास करते हैं, ताकि हमारी सुरति भी बढ़े, जागृति भी बढ़े और साथ-साथ हमारा प्रज्ञा का भी विकास हो। और इस कारण से हम आनापानसति, मैत्री भावना, इस ध्यान का हम अभ्यास करते हैं। लेकिन हमारा मन जब हम हमारे निजी जीवन में हम देखते हैं, तो अस्थिर लगता है। जैसा स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, जो स्तर पे हम देखना चाहते हैं, उस स्तर पर हमें नहीं दिखाई देता। क्योंकि जब हम दूसरे के शब्दों के प्रभाव में रहते हैं, हमें ये भी जानना है कि हमारा मन स्थिर क्यों नहीं रहता, भटकंती क्यों करता, इसके वजह क्या है, उसका कारण क्या है, उसे हमें देखने का प्रयास करना ज़रूरी है। तो जब हम ऐसे देखते हैं, तो महसूस ऐसा होता है कि जब हम दूसरे के शब्दों के प्रभाव में रहते हैं, तब हमारी मानसिकता अस्थिर रहती है और ज़्यादा और भी जो अस्थिर मनोअवस्था है, दूसरे के प्रभावों में रहने के कारण ज़्यादा और भी बढ़ने लगती है और हम आगे गणना शोधने की प्रवृत्ति हमारे मन में निर्माण होती है, जिसे अभी मराठी में तो हम गणना कहते हैं, हिंदी में पता नहीं। इधर देखो, उधर देखो, कुछ थोड़ा-सा इनका अनुभव लो, कुछ थोड़ा-सा उधर का अनुभव लो। इस बात को हम मराठी में गणना शोधने की प्रवृत्ति कहते हैं। और दूसरे के प्रभाव में जब इंसान रहता है, तो कौन से इंसान के प्रभाव में लोग आते हैं। हम सदियों से भी इस बात को देख रहे हैं, इस बात को नज़दीक से हम देख रहे हैं। आजकल शब्दों की तो इतनी बरसात इतनी बढ़ने लगी कि हज़ारों लोग बाबा-बुआ के प्रभाव में आकर सत्य से दूर रहने लगे हैं। इतना मार्केटिंग गया उन लोगों का, इतना मार्केट बढ़ गया। हज़ारों के लोग, हज़ारों के तादाद से लोग उनके शब्दों के प्रभाव में रहते हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है और कोई भक्त ऐसा नहीं कहता, मेरा इतना ही का विकास हुआ, कि मेरा आंतरिक विकास हुआ, कि मैंने ये बात को हासिल किया, ऐसा आज तक किसी ने बताया नहीं। उसके विपरीत जो भी सत्य बातें हैं, उससे वो दूर होने लगते हैं। जैसे काफ़ी दिन से जो एक बाबा है, क्या श्री श्री शंकर शायद उनका नाम है, उनका बहुत ही मार्केटिंग रहा है। और साई राम, आसाराम, ये तो अभी नाबाद हो गए। अब इस सिलसिले में अपना मार्केटिंग बना रहे हैं बागेश्वर महाराज।
और उसके शब्दों के प्रभाव में काफी लोग चलते जा रहे हैं, काफी लोग चलते जा रहे हैं। और आंतरिक जिसे विकास कहते हैं वो तो नहीं हो पाता, क्यों? वहां पे शिष्य तो भगवान नहीं हो पाते, शिष्य शिष्य ही रहते हैं। ना तो उनकी अपेक्षा करना है तो अपना कर्तव्य करते रहो, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आप कर रहे हैं अगर फल चाहते ही है तो मृत्यु के पश्चात आपको मिल जाएगा, जीते जी नहीं होगा ऐसा। ये काफी लोग उनके शब्दों के प्रभाव में आकर सत्य से दूर रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो औरों के प्रभाव में रहते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। कोई अच्छा बोल रहा है और उनके पीछे काफी लोग चलते जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते और उनके प्रभाव में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मानसिक दृष्टया अपंग है, लूले पांगड़े है, मानसिक दृष्टया ये गुलाम है। और ऐसे लोग जीते जाते होते हुए भी मृत्यु के समान है। और ये मानसिक स्वतंत्र अगर कोई आदमी चाहता है तो ये मानसिक स्वतंत्र केवल ही केवल हमें बौद्ध धम्म ही देता है। इसी कारण से हम कोई व्यक्ति पर नहीं तो धम्म पर निर्भर रहना हमारे लिए और उचित होगा। सबके लिए, सब मानव जाति के लिए धम्म पर निर्भर रहना उचित होगा। सही मायने में धम्म ही रक्षण करता है और धम्म ही हर कोई इंसान को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यही पश्य को आप आओ, देखो, अनुभव ले। और इतना ही पर्याप्त नहीं, तो हर इंसान को जीवन जीने की कला भी सिखाता है। बुद्ध धम्म हर कोई इंसान को, हर आदमी को स्वतंत्र बाहर करता है और अपना जीवन कैसा बिताना, अपने जीवन को किधर ले जाना और ये सब बात जीने की कला भी सिखाता है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम कोई व्यक्ति पर नहीं तो धम्म पर निर्भर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पे निर्भर रहने वाले लोग, जो बाबा के शब्दों के प्रभाव में ये रहने वाले लोग, वो पूर्वग्रह दृष्टि से रहते हैं। वो कुछ पुराना जो है हमारे पास खजीना, वो छोड़ना नहीं चाहते, इसे और घट्ट पकड़ के रहना चाहते हैं और नया कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते। जब पुराना ही छोड़ना नहीं चाहते तो नया सीखने का सवाल ही नहीं उनके पास। तो इसीलिए असत्य को असत्य और समझना, सत्य को सत्य ही समझकर अपना भावनिक प्रतिसाद देकर धम्म पर निर्भर रहना,
यही हमारे लिए धार्मिक जीवन की गणना है। सत्य को सत्य समझना, असत्य को असत्य ही समझना, ऐसा अगर हम समझते हैं तो हमारे धार्मिक जीवन की गणना करने की एक प्रकार की ये जो तत्व है देखने का, ये मौज पट्टी है। इससे हम हमारी आध्यात्मिक विकास की गणना कर सकते हैं। धम्म विचय भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, और जरूरी बात है ये धम्म विचय करना। अगर हम धम्म विचय ना करते तो हमारी भी ऐसी खसगत हो सकती है। ये बातें हमारे धम्म जीवन को आगे ले जाने के लिए मददगार बनती है। अगर हम बातों को अलग अलग करके देखते हैं, सही और झूठ को हम पहचानने का अगर प्रयास करते हैं, तो ये जो बातें हैं हमारे धम्म जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मददगार बन सकती है। इसीलिए बौद्ध धम्म में इसे प्रतिसरण कहा गया है। यानी थोड़ी तो भी इंसान को बुद्धि होना, थोड़ा सा तो भी ऐसे माहौल देखकर थोड़ा तो भी बुद्धि करना चाहिए। नहीं तो किसी ने कुछ बोला और हमने सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसके बोलने के प्रभाव में आ गए। बाबा साहब ने धम्म ग्रंथ में धम्म का उद्देश्य क्या है, इसमें पहली बात बताया है कि आदमी बुद्धिमान होना चाहिए। अगर बुद्धिमान ना रहा तो किसी ने कुछ बोला और सुन लिया, ऐसा होगा। यानी फिर और गुलामी में हमारी मानसिकता जा सकती है। इसीलिए पहली बात जो बताया है धम्म का उद्देश्य क्या है, तो इंसान बुद्धिवादी होना। बुद्धिवादी रहा तो उसको कोई भी बात अलग अलग करते आती तो वो प्रश्न करते हो, प्रति प्रश्न भी पूछ सकता है अपने बुद्धि के बल पर। अगर बुद्धिहीन इंसान अगर है तो वो क्या प्रश्न करेगा, पहले ही लंगू रहता है उसका ये। तो इसीलिए बाबा साहब ने पहले बताया, पहले इस पर कि वो बुद्धिवान होना चाहिए। और दूसरी बात, धम्म का खोज लगाने के लिए सिद्ध होना चाहिए। इस बात को बाबा साहब ने धर्म ग्रंथ को बताया। इसमें हम बाबा साहब का भी जीवन देख सकते हैं। जैसा आजकल हम ऐसे जिस बात का अनुभव बाहर बाह्य जगत में कर रहे हैं, तो इसमें बाबा साहब का भी हम जीवन काफी नजदीक से देख सकते हैं। जब और लोगों के लिए नहीं, जब और लोगों ने बाबा साहब को अपना अपना जब धर्मांतर करने की पहले की बात है, जब बाबा साहब को और लोगों ने अपना अपना धर्म स्वीकारने की बात कही कि बाबा साहब आप हमारा सिख धर्म अपनाओ, कोई दूसरा बोल रहा है कि अपना हमारा धर्म बाबा साहब आप स्वीकार करो। लेकिन बाबा साहब ने वो जो व्यक्ति बताने वाले हैं, वो व्यक्ति को बाबा साहब ने नकारा। और उनके आध्यात्मिक गुरु भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा को यानी धम्म का ही स्वीकार किया, क्योंकि वो सत्य असत्य को अच्छी तरह जानते थे। उनका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी जितने भी व्यक्ति उनके पास आए और जितने भी व्यक्ति ने बाबा साहब को अपना मत बताया कि बाबा साहब आप स्वीकार करो, तो उस वक्त को बाबा साहब ने नकार दिया।
और धम्म का ही स्वीकार किया। इसका मतलब ये कि बाबा साहब धम्म पर निर्भर थे, कोई व्यक्ति पर नहीं। इस बात को भी हम यहाँ देख सकते हैं। और बाबा साहब ये भी बातें बताते हैं कि बौद्ध धम्म का स्वीकार करने के अन्य कोई कारण ना, एक ही ऐसा कारण नहीं है कि इस कारण से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ऐसा कोई एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। तो इसमें से बाबा साहब अपना एक कारण बताते हैं कि वो कहते हैं बुद्ध धम्म मुझे इसलिए पसंद आया कि वो शत्रु पर भी मैत्री करने का आग्रह करता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कोई धर्म में हम लोग नहीं देख सकते इस बात को। शत्रु पर मैत्री करना ये बहुत बड़ी बात हो गई जो हम इस बात का अभ्यास करते हैं। तो इस कारण से बाबा साहब कहते हैं कि इस कारण से मुझे भगवान गौतम बुद्ध का धम्म मैं पसंद करता हूँ कि वो शत्रु पर भी अपना मैत्री करने का आग्रह करता है। जब बाबा साहब पीड़ित, वंचित, अन्यायग्रस्त, उपेक्षित लोगों के हक के लिए, ऐसे अन्यायग्रस्त लोगों के हक के लिए उनको उन्हें औरों जैसा समानता का दर्जा दिलाने के लिए अपना आंदोलन चला रहे थे। तो आंदोलन चलाने में क्या क्या दिक्कत आई आप लोगों को ऐसा पता ही है। और सब बात को बाबा साहब ने मैत्रीपूर्ण कैसा अपने आंदोलन से दूर करके अपने आंदोलन यशस्वी किया है। तो आंदोलन चलाने रहे थे तब तब की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के लोग बाबा साहब को अपना आंदोलन पीछे लेने के लिए क्या क्या कहते थे, क्या क्या बोलते थे, और वो बोलने से ही रुके नहीं। तो अपना आंदोलन बंद करने के लिए बाबा साहब को धमकी के यानी जान से मारने की धमकी देते थे। इस तरह के पत्र भी आते थे। ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही सराहने वाला है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा तो तुम ऐसे कैसे बंद करने को लगा रहे, तुम कौन होते हो हमारा आंदोलन बंद करने वाले, ऐसी बात नहीं कही बाबा साहब ने। बाबा साहब जब धमकी के पत्र आते थे तब बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब ये कहते हैं कि मेरा शिलाचरण इतना शुद्ध है कि शत्रु को उंगली रखने के लिए जगह नहीं रखा है मैंने, और अपने आंदोलन यशस्वी रीत्या करके बताया। किसके बोलते? धम्म के सहारे से। धम्म का तत्व जहां पर भी जो भी आंदोलन बाबा साहब ने खड़े किए, आंदोलन आगे बढ़ाए, तो आंदोलन में धम्म का तत्व था। जैसा हम देखते हैं कि मार का सत्याग्रह है, हम बोलते हैं कि पानी के लिए किया, तो वो पानी के लिए सही में था क्या? बाबा साहब ने भी तो ये कहा था भी कि आज तक हमको पानी नहीं मिला, आपने पानी नहीं दिया तो हमारे लोग मरे नहीं।
कहां से नहीं कहां से पानी लाके अपनी प्यास उसने, लेकिन सवाल यह है कि जहाँ पे पशु भी रहते हैं और ये जो तालाब है ये निसर्ग की देन है, और निसर्ग की देन पर सभी मानव का हक होना चाहिए, हमारा क्यों नहीं। तो बाबा साहब का वो आंदोलन समानते के लिए था, ना कि केवल पानी के। तो ये समानता धम्म से आई हुई है। मंदिर का भी आप सत्याग्रह ले सकते हैं। हमें मंदिर प्रवेश बंदी है, क्यों? तुम भी इंसान, हम भी इंसान है, और आप तो हमें हिंदू मानते हैं। जब हमको आप हिंदू मानते हैं तो तुम्हारे बराबर मंदिर में हमको आने के लिए क्या आपको दिक्कत है? आप भी दर्शन ले रहे, हम भी दर्शन लेंगे, उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? जब आप लोग हमें हिंदू मानते हैं तो हिंदू की रीति रिवाज से तो हमको मंदिर में जाने के लिए कोई रोकना नहीं है। वहां भी समानता बाबा साहब ने धम्म से ही ली है, और इसीलिए बाबा साहब के सभी आंदोलन सक्सेसफुल हो गए। और इसीलिए धम्म ही हर कोई भी इंसान का रक्षण करता है। ये सभी बातों पर हम अभी फिलहाल में अच्छी गहरा चिंतन करना चाहिए। जैसे नागरत्न जी हर हफ्ते को, हर सप्ताह को हमारे से चिंतन का अभ्यास करवा लेते। इसका क्या मतलब है? चिंतन से हमारा प्रज्ञा का विकास होता है। अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रज्ञावान हो गए तो हम किसी के प्रभाव में नहीं रहने वाले, और ना का किसी का प्रभाव हमारे पड़ना। और इसी कारण से आदरणीय धम्मचारी नागरत्न जी हर सप्ताह को चिंतन का अभ्यास हमारे से करवाते हैं। चिंतन ऐसी बात है, हर वस्तुओं को, हर चीज को हम अलग अलग करके देख सकते हैं। हमारे जीवन को हम अच्छे तरह से देख सकते हैं। हम कौन है, हम कहां से आए, हम कहां जाने वाले हैं, काफी सारे बातें चिंतन में। तो ये हमारा मन का व्यायाम हो जाता है, यानी इसे मानसिक व्यायाम भी हम कह सकते हैं। और ये चिंतन से हम प्रज्ञा की ओर बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हमारा गहरा चिंतन अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रज्ञा की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी के लिए हमारा जो संवाद है, एक दूसरे से हमारा अच्छा संवाद होना चाहिए। जिस बात को हमें तकलीफ जाती है उसे कैसे छुड़ाने की। तो इसीलिए जो हमारे जो अनुभवी लोग है उससे हमारा हरदम के लिए संपर्क होना चाहिए। उस संपर्क में जो कुछ कठिनाई हमें जा रही है वो बातें संपर्क में रखकर हम उस पर वो बातों को दूर कर अच्छी बातों का हम सराव करके अच्छा चिंतन
कर सकते हैं ताकि हम प्रज्ञा की ओर बढ़ सके। ये बातों के आचरण से, ये जो हम अभी जो हमने जो बातें देखे हैं, ये सभी बातों से, ये सभी बातों के आचरण से हमारी विधायक शक्ति भी बढ़ती है। जैसा हम कर्म करेंगे उसका परिणाम तो हमें मिलना ही मिलना है। बुरा अगर काम करते हैं तो बुरा होगा। अगर हमारे कर्म अगर अच्छे है, कुशल कर्म है, तो उसका परिणाम भी कुशल हम देख सकते हैं। तो ये सभी बातों से हमारी विधायक शक्ति भी बढ़ती है और यही शिक्षा हमारे जीवन को पुनर्गठित करती है, पुनर्रचना करती है। यानी एक प्रकार से हम नया आदमी बनते हैं। पुराना जो है हम छोड़ देते हैं और नया कुछ लेने का प्रयास करते हैं, तो हम नया इंसान बन सकते हैं। पुराना हम सब छोड़ देते हैं। जब ऐसी बातें हमसे होती है तो हमारे खुद पर, दूसरे पर छोड़ो, हमारे खुद पर हमारा विश्वास होना चाहिए। विश्वास नाम की चीज बहुत बड़ी बात है। विश्वास से ही हम दूसरे से जुड़ सकते हैं। मैत्री से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमारे खुद पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं सत्य को सत्य समझ सकता हूँ, असत्य को असत्य समझ सकता हूँ। यस, मैं अच्छा ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा और इसमें से ही मुझे लाभ होगा और मेरे जीवन का मैं पुनर्गठित कर सकूंगा। तो जरूरत है, इसीलिए हम दो ध्यान साधना करते हैं। एक आनापान सती और दूसरी जो करते हैं हम मैत्री भावना। और मैत्री भावना ध्यान में सबसे पहले खुद को ही हम अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम पहले पायरी में हम आपको लेते हैं। वो इसीलिए हम आपको लेते हैं कि प्रथमतः हम खुद को इतना अच्छा बनाए, जितना हो सके इतना अच्छा बनाए, ताकि दूसरे को भी हम अच्छा दे सके और दूसरे को भी हम अच्छी तरह से मदद कर सके। अगर हम भी अच्छे नहीं रहे तो दूसरे को अच्छा क्या हम दे सकेंगे? जब हमारे पास ही अच्छा नहीं होगा तो अच्छी बात हम दूसरे को क्या दे सकेंगे? इसीलिए मैत्री भावने में पहले चरण में हम इसलिए हम खुद पर मैत्री करते हैं कि जितना हो सके उतना हम खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम औरों को अच्छी तरह मदद कर सके। ऐसा अगर हम तय दिल से कर करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हम धम्म पर निर्भर रहते हैं, ना कि कोई आदमी पर। अगर इस तरह तय दिल से हम प्रयास करते हैं तो मानो कि हम धम्म पर निर्भर है, ना कि कोई इंसान पर। एक कवि का जो कहना है, वो कहते हैं इंसान के बारे में, वो कहते हैं कि वो आप जिधर जाए उधर आपको इंसान ही इंसान दिखाई देगा। सबसे ज्यादा तो आपकी दिल्ली में दिखाई देगा, बाद में मुंबई में दिखाई देगा। हम जा जाते हैं वहां आदमी का है सुकाल ही सुकाल, लेकिन जिस आदमी की हमें है जरूरत उसका तो हमें दिखता है दुकाल ही दुकाल। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि जब इंसान इस तरह की
करके अपने जीवन की पुनर्गठन करता है, पुनर्रचना करता है, तो वो कभी किसी के बोलने के प्रभाव में नहीं होगा, बल्कि वो परिस्थिति जो है वो बदलाने का प्रयास करता है। जब उसकी जीवन की पुनर्रचना होती है तो कहते हैं वो कभी इंसान वो तो नहीं है कि जो हवा के साथ बदल जाता है, इंसान तो वो है कि जो हवा को बदलाता है। यानी धर्म जीवन जगने वाले जो समूह है, वो जो लोग है, वो परिस्थिति के साथ बह के नहीं जाते, वो परिस्थिति को बदलाने का प्रयास करते हैं। और परिस्थिति बदलाने के लिए ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। ये कार्यक्रम संधि उपलब्धि करके दे रहे हैं। इस संधि का आप जितना लाभ उठा सकते हैं इतना लाभ उठा सकते हैं। एक बार आपको ऐसी संधि प्राप्त हुई और एक बार आप अपने पैरों पर अच्छे मजबूत खड़े हुए, तो आप किसी के प्रभाव में नहीं जाने वाले हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, आपका ये प्रयास रहेगा वो परिस्थिति बदलाने का। परिस्थिति के साथ आप बह के नहीं जा सकते। तो हम प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसी परिस्थिति को बदलाने का हम प्रयास करेंगे। लोगों के लिए हम परिस्थिति उपलब्धियां करवा के देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस धम्म का, इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले, ऐसी मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ। और यही मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद। पुण्य